बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन के हवाले से जो एतराज़ात थे उनमें से एक एतराज़ ये किया जाता है कि दुनिया में मुतअद्दिद मज़ाहिब हैं और सब के सब अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। इस्लाम है तो ये भी अपनी तरफ दावत दे रहा है और जन्नत की तरफ बुला रहा है। यहूदियत है तो वो भी अपनी तरफ बुला रहे हैं और जन्नत का लालच देते हैं। इसी तरह ईसाई भी अपनी तरफ दावत दे रहे हैं और जन्नत की तरफ भी बुला रहे हैं। यानी हर मज़हब अपनी तरफ बुला रहा है और अल्लाह की तरफ दावत दे रहा है। इसी तरह हिंदू और मजूसी भी अपनी तरफ दावत देते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम इन में से किसी एक को इख्तियार कर लें? ये शिद्दत क्यों है कि नहीं सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी कहता है कि जो यहूदी होगा तो वो कामयाब होगा, बाकी जहन्नम में जाएंगे। ईसाई कहता है कि जो ईसाई होगा बस वही कामयाब होगा, बाकी सब लोग जहन्नम में जाएंगे। मुसलमान भी इसी तरह कहता है। जब सब के पास किसी हद तक हकीकत है तो जो जिस मज़हब को कबूल कर ले काफ़ी समझा जाए। ये सख्ती क्यों की जाती है कि हर मज़हब वाला कहता है कि सिर्फ़ मेरा मज़हब मानो तो तुम जन्नती हो वरना जहन्नमी हो। छोड़ दीजिए जो जिस पर अमल कर ले। तो इसका जवाब ये है कि अगर इससे मतलूब ये है कि ज़बरदस्ती किसी को दीन पे लाया जाए, हाँ ये बात दुरुस्त है कि जैसा कि कुरान कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में इकराह और जबर और ज़बरदस्ती नहीं है। तो दीन इस्लाम इसका कायल नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती करे कि उसको दीन इस्लाम पे ले आए। और अगर मकसूद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि तहक़ीक़ करना, जो मज़हब कबूल कर लें आपकी मर्ज़ी निजात पा जाएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। अगर तहक़ीक़ न की और गलत और बातिल मज़हब पर रहे तो जहन्नमी हो जाएंगे। इसलिए तहक़ीक़ करना ज़रूरी है, इसलिए कि अल्लाह कबूल नहीं करता कि आपकी मर्ज़ी आए जिस दीन और मज़हब को मान लें। अल्लाह ख़ुद फरमाता है जो मैंने दीन बनाया है उस पर अमल करें। जिस ज़माने के लिए यहूदियत थी उस ज़माने में यहूदियत वाला ही निजात पा सकता था। जिस ज़माने में ईसाईयत थी उस ज़माने में ईसाईयत वाला ही निजात पा सकता था। लेकिन आज के दौर में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह के नज़दीक जो दीन हक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। कुरान में यह आयत मौजूद है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कि जो दीन आप कबूल कर लो दुरुस्त है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। अल्लाह ने इस ज़माने में इस्लाम को बनाया है तो लिहाजा ज़रूरी है कि आप तहक़ीक़ करें। फिर जब हर दीन कह रहा है कि मेरे ऊपर अमल न किया, दूसरे दीन को माना, तो आप जन्नत नहीं जा सकते। जब हर दीन की यही आवाज़ है कि हक़ एक दीन है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दीन जो मर्ज़ी इख्तियार कर लो सब कामयाब हो जाएंगे, सारे निजात पा जाएंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। लिहाजा हक़ और सच को तलाश करना इंसान की नेचर और फितरत में है और ये अक्ल की आवाज़ है। लिहाजा इस हवाले से क़याम करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा दीन हक़ पर है, किस दीन की तालीमात आज के ज़माने में फ़ितरत और अक्ल के मुताबिक है और ज़माने के साथ चल सकती हैं, किस के हक़ होने पर ठोस अदिल्ला हैं। तहक़ीक़ अपनी तरफ से पूरी तरह करनी होगी, बग़ैर तअस्सुब किए जिस नतीजे पे अदिल्ला ले जाएं उसको मानना होगा। ऐसा नहीं है कि घर बैठे कह दे कि जिस दीन पर अमल कर लो तो वो काफ़ी है। ये था इस शुबे का मुख्तसर सा जवाब। इसी तरह का एक और एतराज़ किया जाता है कि दीन इस्लाम में कुछ तालीमात ऐसी हैं कि जो इंसान सोज़ हैं कि जिन में इंसान की इंसल्ट है, बेइज़्ज़ती है। मसलन उनमें से एक ये कि चोर का हाथ काटा जाए या मुर्तद को सज़ा देना या फिर इस्लाम में ग़ुलामी पाई जाती है वग़ैरह, इसी तरह का एतराज़ किया जाता है। तो इसका जवाब अगली आने वाली वीडियो में दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिही।